लुमिनरी जस्टिस। तो इस पर केस हुआ और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। किसी व्यक्ति को न्याय पाने का तो जो नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार है उससे वंचित करना तो नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है। फंडामेंटल राइट की तो अवहेलना है ही है जी। नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी आप कानून बना देंगे इस तरह का तो वो ठीक नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने रिजेक्ट कर दिया और कहा नथिंग डूइंग, ये आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है। एंड हिज ग्रैंडफादर वाज वन ऑफ द जज इन द 5 बेंच जज। ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। क्या मीडिया को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? देखिए, मीडिया को निश्चित तौर से इसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को और बाद में 7 बेंच जज का जो लार्जर बेंच था उसने इसको खारिज किया। और इसमें इनके ये अभी के जो जस्टिस हैं वो भी शामिल हैं उसको खारिज करने में कि वो जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन था वो पुत्र ने खारिज किया, अपने ही पिता के। पुत्र ने माना पिता गलत थे। हाँ, पुत्र ने माना पिता गलत थे। तो मैं अभिनव चंद्रचूड़ जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप मानिए, आप अपने पिता के जज होने का दुरुपयोग मत कीजिए। आपने ठीक है इतना कर दिया, अब आप हट जाइए कैसे या नहीं हटिए, ये आपका प्रोरोगेटिव है। लेकिन आप एक एक्यूज को जिसके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं, आप कम से कम ये कहिए कि भैया इस केस का दूध पानी का पानी कर दीजिए। और ये केस था और उनका दायित्व है, ये उनका दायित्व है कि भाई जो एक्यूज्ड को न्याय दिलाना ये उनका दायित्व बनता है। एक्यूज को न्याय दिलाना मतलब छुड़वाना नहीं है। हाँ। अगर एक्यूज गुनाह किया है, हाँ। तथ्य सामने है, प्रूफ है, एविडेंस है, तो उसको जेल भेजवाने का भले ही उनका वकील क्यों ना हो, पनिशमेंट ही उसका न्याय है। जैसे कसाब के वकील, पनिशमेंट उसका न्याय है। उन्होंने बहुत माना अंत है कि भाई उन्होंने गलती किया है। यस, राइट, पनिशमेंट ही उसका न्याय है ना। हाँ, मतलब एक्यूज को भी न्याय कैसे मिलेगा? पनिशमेंट, पनिश कर। जी हाँ, यही कह रहे हैं ना। जी हाँ, यही कह रहे हैं। हमारे एसएसआर वॉरियर जो कोई जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी 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 मैं बोलिए। मैं बोल दूं या आप बोलोगे भाई? बोलिए। नहीं, आप बोलिए प्लीज। ओके, तो मुझे बाकी सब का नहीं, मुझे अभी ये नया, मुझे क्या सब वॉरियर और एसएसआर उनका यही डर है, ये सामन मुरंडा, ये हर एक लोग अर्जी लगाए एलओसी क्रॉस करने के लिए, तो कैसे होगा? सीबीआई का ये प्राथमिक दायित्व बनता था। जो 2020 को आए, 2021 के स्टार्ट को ही सबको अरेस्ट करना चाहिए था। एनसीबी ने रिहा को अरेस्ट किया, दैट वाज देयर ड्यूटी व्हिच दे फुलफिल्ड। बाद में वो बेल पर छूटी, बेल पर से छूटने के बाद सीबीआई को फिर से एक्टिव हो जाना था, उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाना था, नार्को टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, वो सब टेस्ट को एक के ऊपर एक करके ही उसको सब जेल में डालना चाहिए था। ये डाल दिए नहीं। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम सीबीआई। आई एम नॉट इवन आई, एवरीवन आर सेइंग दैट एनसीबी से वो छूटी जेल पर से, उसको डालना चाहिए था जेल में सीबीआई का। और ये नारायण राणे के भी रेवलेशंस पे आती हूँ। नारायण राणे के भाई पुत्र, सॉरी, नारायण राणे के बेटे नीलेश और नितेश राणे, और नारायण राणे वो बार बार पेन ड्राइव के बारे में बोलते हैं, वो सबमिट नहीं किए, वो प्रूफ पब्लिक में नहीं लाए। ये ऐसे डबल गेम नहीं खेलना चाहिए ऑन द डेथ ऑफ इनोसेंट एक्टर, अब वेल टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। ये है पेन ड्राइव तो दिखाओ, अगर है तो अभी के अभी दिखाए, पब्लिक प्रेस में आके बोले कि हाँ मैंने दिखाया, सीबीआई को दे दिया एज एन एक्नॉलेजमेंट, वो कुछ भी प्रूफ डाले। ये डाल नहीं रहे हैं, वो पेन ड्राइव है बोल रहे हैं, वो कुछ तो बोल रहे हैं, टेलीफोन का, फोन का ये नेटवर्क, ये वो सब होलोड्राम में चल रहा है, आगे कुछ बोले नहीं रहा है। ये किसकी गलती है मैं जानना चाहती हूँ, कहाँ का लूप होल है?
भाईलाल चौहान कह रहे हैं कि आशुतोष जी नमस्ते, एक बार फिर बड़ा आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। घबरा रही है, आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं सीबीआई सत्य से क्यों घबरा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, क्यों घबरा रही है। दिस इज जस्ट वन केस, अगर और ना जाने क्या क्या होगा। लव योर शर्ट लिख रहे हैं, गुड़िया पौरवा लिख रहे हैं सीबीआई सो रही है क्या। बिल्कुल ठीक है, सो ही रही है सीबीआई। अच्छा, अगर अभी कर्नल साहब जैसे कि अभिनव जी जब अपियर हुए रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को खारिज करवाने के लिए, और अभी जो हमारी एसएसआर वॉरियर कह रही हैं कि सैमुअल मिरांडा भी उसमें एक्यूज्ड है, उस केस में जो उनका हेल्प है, एड है, तो सैमुअल मिरांडा भी मूव कर रहा है कि मेरा भी लुकआउट नोटिस का ये कीजिए। अब जिन जिन के खिलाफ है, क्योंकि एक का प्रेसिडेंट बन चुका है, जो आधार है कोर्ट वो कह देगा कि भाई जिस आधार पर रिया चक्रवर्ती को मिला है उनसे राहत, उसी तरीके से इनको भी राहत दी जाती है। वो फिर सीबीआई को कहेगा, उसी जज के पास केस जाएगा, तो जज दो निर्णय कैसे दे सकता है। एक को उसने दिया है और दूसरे को कैसे ना दे। हाँ, वो चक्रव्यूह में फंस जाएगा। चक्रव्यूह में फंसेगा। तो ये आप सही कह रहे हैं, एक को दिया है उसका प्रेसिडेंट सेट हो गया और दूसरे को भी दे देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा कोई केस पे प्रभाव करेगा। सीबीआई सक्षम है, मैंने बताया कि सीबीआई की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर केंद्र की सरकार है, वो किससे निर्देश ले सकती है? केंद्र सरकार से। वैसा कहते हैं। आपका मन क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी इसमें कुछ करेंगे? देखिए, मंत्री जी कुछ करेंगे? आपका प्रधानमंत्री इसमें कोई दखल नहीं देंगे। उनके ऑफिस, उनको तो केस के बारे में ज्यादा ध्यान भी नहीं होगा। उनके जो अधिकारी ऑफिस में, पीएम ऑफिस में है, वो फॉरवर्ड कर देते हैं और हाँ, उस पर वो ध्यान जरूर देते हैं सीबीआई। अगर प्रधानमंत्री दफ्तर से कोई आता है फॉर योर कंसिडरेशन नेसेसरी एक्शन, इतना ही होता है और कुछ नहीं लिखा होता। हम लोग सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रधानमंत्री से ऑफिस आएगा। डिले हो रहा है, लोगों के मन में शंका है कि सरकार सीबीआई के, देखिए ऐसी बात है, सीबीआई के पास भी नहीं है, बड़ा केस है, नहीं, लोगों की आपने सही खबर है। सीबीआई के पास केस अब आई है, तब तक तो काफी एविडेंस। सीबीआई के पास तो 1 महीने बाद आ गई थी ना। सीबीआई के पास तो 1 महीने बाद आ गई थी। आज 3, साढ़े 3, पौने 4 साल होने जा रहे हैं जी। पौने 4 साल, 45 महीना बीत जाने की अपील किया है सुशांत की बहन। देखिए, सीबीआई के पास केस तो आ गई, लेकिन पूरे तथ्य किसके पास थे? महाराष्ट्र सरकार के पास, पुलिस के, मुंबई पुलिस किसके अंदर में थी? वही एक्यूज के फादर की सरकार में। नहीं, तो फिर सीबीआई ने तो ले लिया ना आपके। सीबीआई को सब कुछ मालूम है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ताज्जुब होगा, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल केसेस होते हैं, एक ही साथ में सब नहीं दे देता। डिले की टैक्टिक्स ही बचाव है। जो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया में है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये सबको भाषणबाजी के लिए ही आता है। लेकिन केस को देखे इतना दिनों से डिले कर दिया और धीरे धीरे एविडेंस भी गायब होने शुरू हो जाएंगे। लोग थक जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होगा या स्पेसिफिक एविडेंस, साइट का एविडेंस, डिजिटल एविडेंस होगा, वही बचाव कर रहेगा। लेकिन आपको मालूम है कि ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन जी, 4 साल से कॉन्टिन्यूअस करोड़ों एसएसआर वॉरियर, तभी तो ये कॉन्स्टेंटली इस अभियान को चला रहे हैं। आप जो मीडिया वाले चुप हो गए, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन वो जब जब मौका आता है तो वो खड़े भी होते हैं। तभी हम कॉन्स्टेंटली इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया का दबाव है, इसीलिए इस केस की मृत्यु नहीं हुई है। नहीं तो इस केस की कब की मृत्यु हो जाती। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया, सबको न्याय नहीं मिलता। न्याय उसी को मिलता है जो ताकतवर होता है। जिया खान की माँ, सचिन आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कह रहे थे। जिया खान की माँ राफिया, वो उनका कुछ बयान आया था कि 12 साल 13 साल मुझे हो गए, मुझे कुछ नहीं मिला। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।